हिंदू धर्म के विशाल ब्रह्मांड में दो सबसे शक्तिशाली देवता, शिव जो विनाश के देवता हैं और विष्णु जो पालनहार हैं, एक दिव्य रूप में विलीन हो जाते हैं, हरिहर। लेकिन इस मिलन का अर्थ क्या है? शिव और विष्णु क्यों एक हुए और यह हमें ब्रह्मांड के संतुलन के बारे में क्या सिखाता है? हरिहर, हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का संयुक्त रूप है। यह दिव्य मिलन, पालन और विनाश के बीच परम सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये दो शक्तियां हैं जो सृष्टि के चक्र को संतुलन में रखती है। हरिहर, हरि यानी विष्णु और हर यानी शिव का संयुक्त रूप है। यह दिव्य मिलन, पालन और विनाश के बीच परम सामंजस्य का प्रतिनिधित्व करता है। ये दो शक्तियां हैं जो सृष्टि के चक्र को संतुलन में रखती हैं। जहां विष्णु ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखते हैं, वहीं शिव उन चीजों का विनाश करते हैं जिनकी अब आवश्यकता नहीं है। दोनों मिलकर यह दर्शाते हैं कि विनाश अंत नहीं बल्कि नवीनीकरण की ओर एक कदम है। हरिहर के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं। हरिहर के जन्म के बारे में कई कहानियां हैं। एक कथा उस समय की है जब देवताओं और ऋषियों में बहस हुई, शिव बड़े हैं या विष्णु। इस तर्क वितर्क से स्वर्ग में अराजकता फैल गई। विवाद को समाप्त करने के लिए शिव और विष्णु एक रूप में विलीन हो गए, जिससे यह पता चला कि वे अलग अलग नहीं हैं, बल्कि एक ही परम सत्य के दो पहलू हैं। एक और कहानी राक्षस गुहासुर की है, जिसने एक वरदान प्राप्त किया था जिससे वह शिव और विष्णु दोनों से अलग अलग अजेय हो गया था। उसे हराने के लिए शिव और विष्णु हरिहर में विलीन हो गए, जिससे यह साबित हुआ कि एकता में विभाजन से ज्यादा शक्ति होती है। हरिहर केवल एक दिव्य रूप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शिक्षा है। हरिहर केवल एक दिव्य रूप नहीं है, यह एक आध्यात्मिक शिक्षा है। दाहिना भाग जो विष्णु का प्रतिनिधित्व करता है, व्यवस्था, सुरक्षा और पालन पोषण का प्रतीक है। बायां भाग जो शिव का प्रतिनिधित्व करता है, विनाश, परिवर्तन और वैराग्य का प्रतीक है। यह एकता हमें याद दिलाती है कि जीवन एक चक्र है। विकास के लिए हमें पुराने तौर तरीकों को नष्ट करना होगा। आगे बढ़ने के लिए हमें संतुलन बनाए रखना होगा। हरिहर को समर्पित मंदिर भारत के कई हिस्सों में है, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में। हरिहर को समर्पित मंदिर भारत के कई हिस्सों में है, खासकर कर्नाटक और तमिलनाडु में। इस देवता की पूजा वे लोग करते हैं जो आध्यात्मिक सामंजस्य चाहते हैं, शैव और वैष्णव मत के बीच के सांप्रदायिक मतभेदों से ऊपर उठकर। योगिक परंपराओं में भी हरिहर कर्म और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के बीच पूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। योगिक परंपराओं में भी हरिहर कर्म और वैराग्य, भक्ति और ज्ञान के बीच पूर्ण संतुलन का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस रूप पर ध्यान करने से साधकों को आंतरिक शांति और ब्रह्मांड के साथ एकता प्राप्त करने में मदद मिलती है। हरिहर हमें सिखाते हैं कि विरोधी शक्तियां दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर के पूरक पहलू हैं। हरिहर हमें सिखाते हैं कि विरोधी शक्तियां दुश्मन नहीं बल्कि ईश्वर के पूरक पहलू हैं। पालन और विनाश, व्यवस्था और अराजकता, शिव और विष्णु मिलकर वे अस्तित्व में सामंजस्य बनाते हैं। हरिहर का कौन सा पहलू आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करता है? हमें कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें भगवान शिव की और आध्यात्मिक खोज के लिए। अगली बार तक हर हर महादेव, ओम नमो नारायणाय।